केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर। और प्रहार में सबसे पहले आज बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी की करेंगे। दुनिया को शांति की पाठ पढ़ाने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक संप्रभु देश वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को ही किडनैप कर लिया। यानी वेनेजुएला का राष्ट्रपति अब आजाद नहीं बल्कि यूएस का बंधक है। ये ताकत के दम पर सत्ता को झुकाने की वो रणनीति है जहां चुन चुनकर सैन्य ठिकानों पर वार किया गया है। अत्याधुनिक हथियारों का खुला इस्तेमाल हुआ है और सीधा संदेश दिया गया है कि निर्णय अब बातचीत से नहीं, दबाव से होगा। वेनेजुएला पहले आरोप लगाता रहा है कि अमेरिका का निशाना सत्ता नहीं, संसाधन है। तेल, खनिज और रणनीतिक पकड़, यानी ये टकराव लोकतंत्र बनाम तानाशाही का नहीं है बल्कि वर्चस्व और लूट की ये जंग है। क्या लैटिन अमेरिका को नया युद्ध क्षेत्र बनाया जा रहा है? बार बार शांति का पाठ पढ़ाने के सिवा और क्या सिर्फ वेनेजुएला की कहानी है ये, या आने वाले वैश्विक टकराव की आहट है? तस्वीरों के साथ पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। दूसरी खबर ईरान की है, जहां सड़कों पर उठता शोर अब सिर्फ महंगाई या संतोष की आवाज नहीं रह गया, ये शोर सत्ता की नींव तक पहुंच चुका है। राजधानी से लेकर धार्मिक केंद्रों तक हालात विस्फोटक हैं। शहर दर शहर उबाल है। भीड़ अब सिर्फ विरोध नहीं कर रही है बल्कि सीधे सिस्टम को चुनौती दे रही है। ऐसे इलाके भी चपेट में हैं जिन्हें अब तक सत्ता का सबसे मजबूत किला माना जाता था। और यही संकेत है कि मामला केवल आंतरिक असंतोष का नहीं रहा, ये सत्ता के खिलाफ खुला विद्रोह बनता जा रहा है। ईरान के अंदर भड़कती साग के पीछे अमेरिका की वो शतरंज वाली चाल भी है जिसमें उसका साथ इजराइल दे रहा है। ईरान में एक्टिव अलग अलग गुट और सीमाओं पर तैयार बैठे नेटवर्क सब एक ही स्क्रिप्ट पर आगे बढ़ते दिख रहे हैं। मकसद बिल्कुल साफ है, तेहरान की सत्ता को पूरी तरह से हिला देना, सत्ता से बाहर नहीं बल्कि भीतर से तोड़ देना। और इस खबर पर भी पूरा अपडेट आपको देंगे, लेकिन चलिए सबसे पहले बात करने जा रहे हैं वेनेजुएला की, जहां साल की शुरुआत में एक नया वॉर फ्रंट खुल गया है। चलिए प्रहार की शुरुआत करने जा रहे हैं और सबसे पहले बात होगी दुनिया में खुल चुके जंग के नए मोर्चे की। अमेरिका ने पड़ोसी देश वेनेजुएला पर चढ़ाई कर दी है। उसने युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों को वेनेजुएला की राजधानी की तरफ रवाना कर दिया है। वेनेजुएला की राजधानी काराकास दहल उठी है। क्या है पूरी लड़ाई, डिटेल में आज आपको बताने वाले। ये भी बताएंगे कि नए साल के पहले ही पहला हफ्ता जो है ये चिंगारी कैसे सुलगी है। लेकिन सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए, और आपको ये तस्वीर दिखाना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इसमें ट्रंप ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को बंधक बना लिया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट कर, ये देखिए पोस्ट हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, इसमें ये दावा किया है कि मदुरो और उनकी पत्नी अमेरिका के कब्जे में है, किडनैप कर लिया गया है। मदुरो और उनकी पत्नी को ये लंबा चौड़ा पोस्ट जो ट्रंप का हम आपको दिखा रहे हैं, ये बता रहा है कि ट्रंप मनमानी पर उतर आए हैं, जो मना रहा है वो कर रहे हैं। एक देश के राष्ट्रपति को कब्जे में कर लिया है। देखिए एड्रेस भी प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो के तौर पर ही किया है। और मदुरो के अगवा होने पर आपको बताएं बड़ी जानकारी आ रही है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति की तरफ से बड़ा अपडेट मिल रहा है। उनका कहना है कि उपराष्ट्रपति मदुरो और उनकी पत्नी लापता है। उपराष्ट्रपति ये कह रहे हैं, वेनेजुएला के जो उपराष्ट्रपति वो क्लियर कह रहे हैं कि वो अभी तक लापता है मदुरो और उनकी पत्नी। वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति कह रहे हैं कि हमें अपने राष्ट्रपति की चिंता है, अमेरिका हमारे राष्ट्रपति की जानकारी दे। ये वेनेजुएला के जो उपराष्ट्रपति हैं इस वक्त वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं जिस तरह के हालात बने हुए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें बताया जाए कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो जिंदा हैं, ये हमें कंफर्म किया जाए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगुज ये कह रहे हैं कि हमें ये कंफर्मेशन चाहिए कि वो जिंदा हैं। यूएस हमारे राष्ट्रपति की जानकारी दे, ये उपराष्ट्रपति कह रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। और चलिए अब आप देखिए कि वेनेजुएला की राजधानी काराकास की स्थिति क्या है। जरा आपके सामने तस्वीर रख देते हैं।
ये जो तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये पूरी कहानी आपको बताएगी। आप ध्यान से इस तस्वीर को देखिए, जहां अमेरिकी वायुसेना के जंगी जहाज, हेलीकॉप्टर्स ने धमाके किए, दनादन अटैक हुए हैं। चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया है वेनेजुएला में, और किस तरह से धमाके हुए हैं ये तस्वीर आप देखिए। अमेरिका का अटैक जो हुआ है फुल फ्लेजेड अटैक है, सेना घुस चुकी है अमेरिका की, और वेनेजुएला में इमरजेंसी लगा दी गई है। सुनिए किस तरह से धमाके हो रहे हैं वहां पर। Vamos a moverla. Graba ahí, graba ahí. Graba, marico. No, me está jodiendo. Marico, no puedo creer esta mierda. Marico, me está jodiendo. Marico, tengo el corazón pillado. Ya, marico. Llama ya mismo. No puede ser. और देखिए अमेरिका ने वेनेजुएला पर धावा बोल दिया, आसमान से बम बरसाए जा रहे हैं। काराकास पर ट्रंप का प्रकोप टूट पड़ा है। कहा जा रहा है कि वहां आधी रात में ट्रंप की सेना ने हमला बोला, और अब अमेरिका हवा, जमीन और समंदर तीनों रास्ते से वेनेजुएला पर धावा बोल रहा है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हम जो दिखा रहे हैं, इनको जरा और बेहतर तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हलचल बता रही है कि कहां जा रहा है। अब ये जो नया फ्रंट खुला है, इसमें क्या जवाबी कार्रवाई भी होगी? हालांकि अभी सब कुछ बहुत अनस्टेबल दिख रहा है। Mira ya, mira lo que mira ya, mira lo que तो आपको ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसके साथ ही एक जो बड़ी जानकारी मिल रही है, जरा बड़ी जानकारी आपको दे दें। बड़ी खबर, वेनेजुएला के राष्ट्रपति भवन के पास हलचल तेज हो गई है। जो बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है, काराकास की सड़कों पर टैंक्स गश्त कर रहे हैं। यानी आप समझिए कि वेनेजुएला में बहुत आपातकाल वाली स्थिति बन चुकी है। इमरजेंसी पहले ही लगा दी गई थी, लेकिन अब जो जानकारियां मिल रही हैं वो हिलाने वाली हैं। एक पूरा देश अस्त व्यस्त होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि सड़कों पर बताया जा रहा है, काराकास जो राजधानी है वहां की सड़कों पर टैंक्स गश्त कर रहे हैं। यानी अब पूरी तरह से अनरेस्ट वेनेजुएला में है। सरकार में राष्ट्रपति जो हैं वो कहाँ हैं? अमेरिका कह रहा है हमारे पास है, उपराष्ट्रपति कह रहे हैं आप हमें प्रूफ दीजिए। ये बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं। और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल शैलेंद्र सीधे जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। इस तरह की तस्वीरें आने के बाद, इस तरह का कंफर्मेशन जो मांगा जा रहा है उपराष्ट्रपति की तरफ से, जरा वो बताइए कि वो क्यों जरूरी हो जाता है, क्योंकि अमेरिका पर किसी को भरोसा नहीं है आज की डेट में। जय हिंद, नमस्कार। देखिए, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से एक एनालिसिस कर देता हूँ। आप अपने आप सोचिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सीधी बात है, एक उपराष्ट्रपति बोल रहा है कि हमारा राष्ट्रपति अगवा हो गया है। बिल्कुल, कोई बात नहीं जी, अगवा हो गया। नेक्स्ट वो ये बोल रहा है यूएस से कि आप बताइए हमारे को वो ठीक है या नहीं। इसका मतलब क्या है? ये जो इस तरह की जो इंफॉर्मेशन और प्रोपोगंडा वॉर होती है ना, इस समय वेनेजुएला चाहेगा कि वो ये प्रिटेंड करे अपनी पब्लिक के सामने कि शायद अभी भी यूएस पूरी तरह से जीता नहीं है। और यूएस की स्ट्रैटेजी ये होगी कि वो इस समय प्रोपोगंडा ये करे कि जी आपका राष्ट्रपति हमारे पास है, हम तो एक्चुअली इसी को हटाना चाहते थे, बाकी सब ठीक है। आप जिन टैंक्स की बात कर रहे हैं, ये टैंक्स एक्चुअली यूएस के नहीं होंगे, ये टैंक वेनेजुएला के होंगे। और वो जो राष्ट्रपति भवन को गार्ड कर रहा है या जो भी कर रहा है इस समय, वो जो टैंक्स की मूवमेंट है, दैट इज बेसिकली कि पब्लिक के अंदर भरोसा आए कि आपके देश की फौज आपके साथ खड़ी है। इस तरह का फ्लक्स, इस तरह की अभी जो हालात है सर, भरोसा आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूरी सत्ता हिल गई है वहां पर। इसके और पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। जब बताएं दर्शकों को कि मदुरो के समर्थन में अब बेलारूस आ चुका है। बेलारूस हालांकि समर्थन में आएगा ही, बहुत ऑब्वियस सी बात है। बेलारूस ने अमेरिकी हमले की निंदा की है, कहा है कि हम वेनेजुएला का समर्थन करते हैं। लुकाशेंको का ये बयान है। सर, बेलारूस या ये और देश जो हैं अब समर्थन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या कर लेंगे? क्या बदलेगा इससे? नहीं, बट वही मैं कह रहा हूँ, अगर समर्थन कर रहे हैं तो आप किस कैपेसिटी में कर रहे हो? बेलारूस इज एज गुड एज रशिया। बिल्कुल, दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ एज गुड एज चाइना। लेकिन जब ये लोग बात करते हैं, जैसे अभी रशिया ने बोला कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होनी चाहिए। बिल्कुल, मुझे ये बताइए कि अगर कोई सिचुएशन हो जाए, उसके बाद आप मीटिंग की डिमांड करें और तब जाकर यूनाइटेड नेशन उस पर रिएक्ट करे। अगर यूनाइटेड नेशन इसीलिए बनाए तो इसको तोड़ दीजिए। यूनाइटेड नेशन अगर अपने आप में एक वर्ल्ड की सुपर पावर माना जाना चाहिए, जहां देश अपनी बात कर पाए, उसे अपने आप कन्वीन करना चाहिए। बेलारूस ने अगर 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, चलिए बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट किया है, फायदा क्या होगा? मुझे बताइए, क्यूबा ने प्रोटेस्ट किया है, फायदा क्या होगा? यूरोपियन यूनियन ने निंदा क्यों करी है, प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? बिल्कुल भाई देखिए, यूरोपियन यूनियन, आप तो मॉरल हाई पर हो, और अगर आपका मॉरल हाई है तो आपको तो प्रोटेस्ट करना चाहिए।
आपको कंडेम करना चाहिए कि यूएस का अटैक जो है ये इंटरफेरेंस है। सो ओवरऑल आप देखें सारी कंट्रीज, कोई किसी के साथ नहीं खड़ा होगा। वेनेजुएला को अपनी ये लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी और वो लड़ाई सिर्फ इतनी है कि आप अपनी गवर्नमेंट चेंज कर लीजिए, आपको करना ही पड़ेगा। ऐसे भी अब मदरो आपके हाथ में है नहीं। अब आप देखेंगे कि वो जो पीस प्राइज वाली बात चली थी, वो पीस प्राइज में कौन इन्वॉल्व था? वेनेजुएला की मैडम इन्वॉल्व थी जो अपोजिशन लीडर है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रम्प कार्ड चलाया था उस समय कि मैं ये डेडिकेट करती हूँ किसको, ट्रम्प को। आज और ये इसमें ऐड कर लीजिए सर। हाँ, के लिए नंबर 1 कैंडिडेट होंगी तो वही होंगी, मचाडो होंगी। ठीक है, और इसी बीच एक बड़ी जानकारी, जो लाइव अपडेट्स आ रहे हैं, लाइव अलर्ट आ रहे हैं, वो भी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर हम बताएं कि रशिया ये कह रहा है कि बिना किसी ठोस कारण के ये हमला हुआ है। ये सीधे कहा गया कि बिना किसी ठोस कारण के ये हमला हुआ है और हम इस हमले की निंदा करते हैं। रशिया ये क्लियर कर रहा है, यानी रशिया, बेलारूस ये सब कह तो रहे हैं, लेकिन क्या कोई कदम उठाया जाएगा, इसको लेकर संशय है, जो कर्नल शैलेंद्र सर भी हमें कह रहे हैं। शैलेंद्र सर, ये जो खबरें आ रही हैं, रशिया का कहना, स्पेन का कहना मध्यस्थता कर लेंगे, इटली का खेद व्यक्त करना, यूरोपियन यूनियन, ये सारे देश रिएक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन वेनेजुएला के साथ स्टैंड कोई नहीं कर रहा है। इससे सबसे बड़ी सीख दुनिया को और भारत को ये मिलती है कि आपको अपने पैरों पे खड़ा होना आना चाहिए, आपकी बाजुओं में दम होना चाहिए और वो दमखम दिखना चाहिए कि कोई और कंट्री आपकी तरफ अगर मुंह करे या आपकी तरफ गलत निगाह रखे तो आप उसको सामना कर पाए। मैं मानता हूं इस बात को कि ठीक है, वेनेजुएला में थोड़ा ड्रग का प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, चलो कह लेते हैं, बट दैट डजंट मीन कि आप उस पूरी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर देंगे। आपका डिस्ट्रॉय करने का, और या फिर आप डिक्लेयर करिए कि आपका जो एम है वो ऑयल है, आप ऑयल का नाम नहीं लेंगे, यूएस बड़ी स्ट्रेटेजिकली आप चल रहे हैं। और अगर ड्रग का प्रॉब्लम आपके यहाँ है तो आपको फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए, आपको अपाचे हेलीकॉप्टर चाहिए, अटैक हेलीकॉप्टर के तौर पर चाहिए, आपको पूरी नेवी मोबिलाइज करनी चाहिए। आप मुझे बताइए इस समय कौन वेनेजुएला के साथ खड़ा होगा? खड़ा तो मैं भी हूं, लेकिन मैं कर कुछ नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि वेनेजुएला अपने आप में 51 की रैंकिंग पर आता है मिलिट्री पावर में। अगर वो 51 वाली जो मिलिट्री पावर है, अगर वो यूएस के नंबर 1 होने पर आमना सामना करे तो आप कितना सामना कर पाएंगे? आप कल अपने सुखोई 2, 3, 4 उड़ा लेंगे, आपके पास टोटल मिला के कितने हैं? 30 से 35, 35 के वर्सेस 1800। मैं सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट की बात कर रहा हूँ। बहुत फर्क है, आप जो कह रहे हैं, आप हाईलाइट जो करना चाह रहे हैं, बहुत फर्क है और यही वजह है कि संशय बना हुआ है कि कैसे इस सिचुएशन को हैंडल किया जाएगा। कर्नल शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन जरा तस्वीरें कुछ और भी दर्शकों को दिखा दें। वो तस्वीरें हम जब दिखाएंगे कि अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के सैन्य ठिकानों पर जब अटैक किया। आप इस तस्वीर में देखिए कैसे एक एक करके वेनेजुएला के सैन्य ठिकानों पर अमेरिका के बम गिर रहे हैं। आप देखिए, आपको जो रोशनी सी दिख रही है, ये दरअसल बम है जो लगातार एम किए जा रहे हैं, एम यहाँ किए जा रहे हैं और तबाही का आलम कैसा, आप आवाज सुनिए जरा। जो आप सुन रहे हैं, इस मंजर को समझिए, देखिए और ये समझने की कोशिश करिए कि कल रात कितनी भारी रही है वेनेजुएला के लिए। ये तस्वीर के साथ ये आवाजें, सोचिए वहां के रहवासी कुछ समझ ही नहीं पा रहे होंगे कि अचानक ये हुआ क्या। देखिए खबर क्या है, खबर है कि वेनेजुएला में अब ट्रंप ने अपनी डेल्टा फोर्स उतार दी है। ये फोर्स अमेरिकी सेना की स्पेशल यूनिट का हिस्सा है और बहुत खतरनाक मानी जाती है और विदेशों में जब भी संवेदनशील ऑपरेशन को अंजाम देना होता है तभी इस डेल्टा फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे ये काम करती है, बड़े बड़े ऑपरेशंस की इसने बगदादी तक को हैंडल किया है। आपको जरा डिटेल्स बता देते हैं इस फोर्स के बारे में, फटाफट जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, जो डेल्टा फोर्स है ये अमेरिकी सेना की सबसे स्पेशल यूनिट मानी जाती है। 1977 में इसका गठन किया गया था, इसे बनाया गया था और डेल्टा फोर्स के पास कई जिम्मेदारियां हैं। हाई वैल्यू टारगेट्स को ये कैप्चर या एलिमिनेट कर सकती है। आप कैप्चर कर सकती है, इससे आप जोड़ सकते हैं। मदुरो के पकड़े जाने को आप इससे जोड़ सकते हैं। हो सकता है मदुरो, उनकी पत्नी को डेल्टा फोर्स ने कैप्चर करके उस जगह पहुंचा दिया गया हो जहां का एक तरह से टारगेट अमेरिका की तरफ से दिया गया। ये जो डेल्टा फोर्स है ये FBI या CIA जैसी एजेंसीज के लिए काम करती है। डेल्टा फोर्स छोटी हाई क्वालिफाइड टीम्स होती हैं, छोटी छोटी टीम्स बना दी जाती है, नंबर ऑफ टीम्स होती हैं जो एक्टिव हो जाती हैं किसी इलाके में जिसे टारगेट किया जाता है। डेल्टा फोर्स ने कई ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। जैसा हम आपको बता रहे हैं, 2003 में सद्दाम हुसैन को इसी टीम ने पकड़ा था। कैसे कुख्यात
कुख्यात लोगों को पकड़ा। आप समझ रहे हैं, इस डेल्टा फोर्स ने बगदादी को मार गिराया था, तो इस तरह के खूंखार लोगों को ये पकड़ चुकी है। अब आप समझिए इसी डेल्टा फोर्स से क्या मदुरो को पकड़ा है क्या, ये बड़ा सवाल है। वहीं बमबारी के बीच कैसे मदुरो के सैनिक राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा कर रहे हैं और रक्षा मंत्रालय से उन्हें भागना पड़ा है। जरा वो तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि रक्षा मंत्रालय से उन्हें भागकर निकलना पड़ा। आप ये देखिए, आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये रात की तस्वीर है, और ये जो रोशनी आपको दिख रही है राष्ट्रपति भवन पर जब अटैक होता है, जब अटैक होता है तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है। सुनिए जरा। और अब देखिए हम आपको लगातार, क्योंकि लाइव अपडेट दे रहे हैं कि एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तो आपके सामने जरा वो तस्वीर रख देते हैं जो बिल्कुल ताजा है, जिसको लेकर अभी बहुत सारे सवाल हैं। ये जो तस्वीर है ये इस वक्त की काराकास की तस्वीर है। काराकास यानी कि वेनेजुएला की राजधानी, जहां पर ये जो जेट आप देख रहे हैं, जो फाइटर जेट आप देख रहे हैं, ये खड़ा है। अब क्या किसी को ले जाने के लिए खड़ा है या फिर किसी को लाने के लिए खड़ा है, ये बहुत सारे सवाल। ये जो जेट खड़ा है यहाँ पर, इसके साथ बहुत सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन लगाए जा रहे हैं कि ये किस लिए वहाँ खड़ा है, क्योंकि ये रनवे है, ये काराकास का एयरपोर्ट है और वहाँ के रनवे पर ये जेट खड़ा है। तो क्या ये फ्लाई करने वाला है, इसके अंदर कोई है जिसे ले जाने की तैयारी, क्योंकि डेल्टा फोर्स तो देखिए ब्रेक इन कर चुकी है, वेनेजुएला में डेल्टा फोर्स पहुंच चुकी है। और ये जो ताज़ा तस्वीरें आ रही है अपने साथ बहुत सारे सवाल समेटे हुए। हम और जानकारी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हमें जल्दबाजी नहीं है आपको कुछ भी बताने के लिए, लेकिन जो तस्वीर आ रही है वो पुख्ता तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि जेट यहाँ स्पॉट किया गया है और ये काराकास का एयरपोर्ट है जहाँ पर ये जेट स्पॉट किया गया है। अभी हम इस सवाल के जवाब तलाश रहे हैं कि क्या ये जो फ्लाइट है ये किसी को लेकर उड़ने वाली है, क्या कहीं किसी को लाया जाने वाला, उसकी तैयारी चल रही है, या किसी को इसमें अंदर रखा गया है। बहुत सारे सवाल हैं, इस पर हमारी नजर है। लेकिन आपको बताएं कि अमेरिका के इन हमलों में वेनेजुएला की राजधानी काराकास में सो रहे लोग अचानक कैसे रात में जग गए। आपको जरा तस्वीर दिखाएंगे। लोग अपने घर छोड़कर जब अटैक्स होने लगे तो भाग खड़े हुए, अफरा तफरी का माहौल हो गया, लोगों की जान पर बनाई। यहाँ पर लोग जो है डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागते दिखाई दिए। देखिए आप तस्वीर देखिए जरा। तो देखा आपने किस तरह के हालात उस समय बने। आप सोचिए आप गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, कहीं धमाका हो जाए, कैसी स्थिति होगी आप देखिए जरा। देखिए अमेरिका ने वेनेजुएला के पास कितने वॉरशिप्स तैनात किए, क्योंकि अमेरिका लगातार प्रेशर बना रहा है। बहुत सारे वॉरशिप तैनात किए गए और ये वॉरशिप कौन कौन से हैं इसकी भी जानकारी हम आपको बता देते हैं। इसकी खासियत क्या है ये भी ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे, डिटेल आपके सामने रख रहे हैं। यूएसएस ग्रेवली सबसे पहले जो तैनात है, इसकी खासियत है कि ये हवा, समुद्र, पनडुब्बी हमलों से रक्षा करने में पूरी तरह से माहिर है। खुफिया जानकारियां जुटाने में इस रक्षा में टॉम हॉक क्रूज मिसाइल और एंटी सबमरीन मिसाइल ये लॉन्च कर सकता है। बेहतर रडार और फायर कंट्रोल सिस्टम है इसमें और एक साथ कई टारगेट्स को तबाह कर सकता है, तो ये भी तैनात है। घेरे हुए हैं ये वेनेजुएला को। दूसरा वॉरशिप यूएसएस जेसन डनहम, इसकी खासियत बहुत तेज है ये और कई मिशंस को एक साथ अंजाम देने में माहिर है। टॉम हॉक स्टैंडर्ड और ESSM मिसाइल लॉन्च होती है इससे। इसमें लॉकहीड मार्टिन का एजिस सिस्टम है जो खतरों को पहचान कर जवाब देता है। तो अगर वेनेजुएला सोचता है किसी देश से मदद लेंगे तो उससे पहले कैसी तैयारी अमेरिका ने कर रखी है आप ये समझ रहे हैं। तीसरी वॉरशिप जो घेरे हुए है वेनेजुएला को, ये भी जान लीजिए, यूएसएस सैमसन और अमेरिका के सबसे ज्यादा क्रू मेंबर्स वाला ये जहाज है जो ये लंबे मिशन के लिए सबसे ज्यादा मुफीद माना जाता है। तो पता नहीं कब से अमेरिका ने इसे निकाला हुआ है, खड़ा हुआ है वहां पर। मार्क 4 टॉम हॉक और ASROC मिसाइलें ये दाग सकता है, कई सारी मिसाइल्स। मल्टी फंक्शन रडार जो खतरों को एक साथ ट्रैक कर सकता है। तो अगर कोई सोच भी रहा है कि इन वेनेजुएला को बचाने आएगा तो उसके लिए पहले से अमेरिका ने तैयारी कर रखी है। ये हवाई, समुद्री और पनडुब्बी खतरों को ट्रैक कर लेता है। तीन वॉरशिप से घेरा गया है इस समय वेनेजुएला को। और इस बीच बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है आपके सामने रख रहे हैं, मदुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति नहीं है, रूबियो ये कह रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूएस सेक्रेटरी रूबियो का ये बयान आप समझिए, ये एक तरह से कवर अप समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि मदुरो ने एक देश पर कब्जा किया है, मदुरो ड्रग कार्टेल का मुखिया है।
यानी कहीं भी ये बात नहीं मानी जा रही है कि दरअसल ये अटैक तेल के लिए हुआ है। अंदर की कहानी तो यही है, लेकिन रूबियो ये कह रहे हैं कि जुलाई 2025 में रूबियो से बात की थी और यूएस के हमले के बाद रूबियो ने पोस्ट शेयर करके उसी समय ये कहा था, क्लियर किया था कि वो राष्ट्रपति नहीं है, वो ड्रग कार्टेल के मुखिया हैं। और एक और बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है, आपके सामने रख रहे हैं। अमेरिका के हमले के बाद वेनेजुएला में संकट की हमले के बाद वेनेजुएला के गृह मंत्री सड़कों पर निकले क्योंकि हालात बहुत गंभीर हैं। वो देखने निकले कि किस तरह की स्थिति है, जानने निकले कि लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि रात में यह हमला होता है और पूरी रात काटना मुश्किल हो जाती है। और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर बताती है कि किस तरह के हालात है। देखिए आप, गृह मंत्री आपको दिख रहे हैं। contra la revolución bolivariana y contra aquellos que inclusive no tienen nada que ver con la revolución bolivariana. Es un ataque contra Venezuela, contra la República Bolivariana de Venezuela. Las fuerzas militares, las fuerzas policiales, acá conmigo, un grupo de ellos, el pueblo. क्योंकि तस्वीरें सामने आ रही हैं और उसको एनालाइज करने के लिए हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सर फिर से जुड़ गए हैं। सर, ये जो हम दिखा रहे हैं, ये वो तमाम जहाज हैं जिनके जरिए अटैक हुआ है, ये बम्बार्डमेंट हो रहा है। जरा अगर आप हमारे दर्शकों के लिए एक्सप्लेन कर पाए इसे। देखिए, जिस स्लो स्पीड से ये जो मूवमेंट दिखाई जा रही है ना, दीज आर हेलीकॉप्टर्स जी। क्योंकि ये एयरक्राफ्ट इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि वो आप इतना स्लो रिकॉर्ड कभी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सर। ज्यादा बड़ी बात ये है कि 7 से 8 हेलीकॉप्टर, बिल्कुल, और ये मेरे हिसाब से अपाचे हेलीकॉप्टर होंगे। इसमें कोई एक या दो अपाचे और चिनूक की ही जानकारी इसलिए होगा क्योंकि इन्होंने स्पेशल फोर्सेस लैंड करनी है, तो वही लैंड कर पाएंगी, अपाचे से कोई लैंड नहीं कर पाएगा। सो आप देख रहे हैं कि यही जो अटैक है वो आपको जहां ब्लास्ट दिखा रहे हैं, वो जो ब्लास्ट है, ये देखिए, ये 7 चॉपर से, ये यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है। ये फिर से प्ले करिए। हाँ, कि वो जहाज कर आगे निकल गया, उसके बाद ब्लास्ट हो रहा है। बिल्कुल, करके आगे टाइम। तो ओवरऑल अगर आप देखें, एक बहुत बड़ी फोर्स, ये देखिए 2-3-4 जगह इकट्ठे आ रहा है। वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि अगले वाले जहाज ने जो स्ट्राइक किया है वो निकल गया है और उसके बाद लास्ट वाला उसके पीछे आ रहा है। ये 7 से 8 जो गिनाए जा रहे हैं, ये अपने आप में दिखाता है कि आप कितने क्लोज वेनेजुएला में जाकर अटैक कर रहे हो। दैट मींस पिन पॉइंटेड अटैक कर रहे हो, जो कि प्रोबेबली हाई स्पीड एयरक्राफ्ट्स में पॉसिबल नहीं है। सर, एक चीज और समझेंगे, इसके लिए तैयारी पहले से की गई होगी। आधी रात में ये जो मंजर दिखा है, ये देखिए, ये हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, आधी रात का मंजर देखिए, आपको सिर्फ धुआं और आग का गुब्बार दिख रहा है। सर, ये जो बड़ी बम्बार्डमेंट की गई, ये लग रहा है कि बिल्कुल नुकसान पहुंचाना, मैसेज देना, यही टारगेट था यहाँ। देखिए, ये इसको हम कहते हैं किलिंग द विल ऑफ द एनिमी। दैट मींस उनकी जो डिफेंस फोर्सेस हैं, उनका फाइट करने का मनोबल तोड़ दिया जाए। पहली बात, पब्लिक को एक ऐसा डैमेज दिखाया जाए कि उसके अंदर ये खौफ बैठ जाए कि जो फोर्सेस लैंड करी हैं, वो जो सड़कों पर घूम रहे हैं, इस समय ढूंढ रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कुछ काम नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि देयर इज अ मेंटल पैरालिसिस कि कितनी बड़ी डैमेज या कितनी बड़ी फोर्स हमारे ऊपर आई है, जबकि आई बड़ी छोटी फोर्स है। 7 अपाचे एयरक्राफ्ट एक्चुअली बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जिस तरह का वो डैमेज कर रहे हैं, वो आपको एक साइकोलॉजिकल प्रेशर। डेल्टा फोर्स का भी जिक्र हम कर रहे हैं। डेल्टा फोर्स, क्योंकि हमने देखा कि कैसे सद्दाम को लेकर या बगदादी को लेकर, क्या मदुरो को जो कह रहे हैं कैप्चर किया है, किडनैप किया है, डेल्टा फोर्स इसमें बिल्कुल कर सकती है। नहीं, 100% कर सकती है, नहीं करा होगा बिल्कुल, क्योंकि उसके लिए यूएस में बड़ी क्लैरिटी है कि स्पेशल ऑपरेशंस के लिए डेल्टा फोर्स को रखा जाता है, और उन्हें ये जरूर मालूम था कि इस समय मदुरो को वहां से उठाना है, निकालना है, जो भी करना है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेल्टा फोर्स का वहां आना, मेरे हिसाब से चिनूक में आए होंगे और चिनूक ने कहीं ना कहीं उनको ड्रॉप किया होगा, और तब आप देख पा रहे हैं कि वो किस तरीके से उनकी कैपिटल सिटी में एक तरह से घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं या रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं जो स्ट्रैटेजिक टारगेट्स हैं उनको। सो डेल्टा फोर्स का रोल बहुत बड़ा है। बिल्कुल, कर्नल शैलेंद्र हमें समझा रहे थे कि डेल्टा फोर्स का रोल कितना बड़ा और उसके कितने सारे पहलू। सर, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास वापस लौटेंगे। जरा दर्शकों को बता दें कि लड़ाई छिड़ी क्यों है, क्योंकि ये जो जंग है ये अमेरिका ने छेड़ी है, और अमेरिका की मंशा क्या है इसके पीछे, उसके तमाम पहलू समझना जरूरी है। सबसे पहली जो मंशा है, कच्चा तेल। दोनों देशों के बीच कच्चे तेल को लेकर लड़ाई है, क्योंकि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। अमेरिका को तेल की चाहे, अमेरिका चाहता है कि पावर उसके हाथ में हो तेल को लेकर। अमेरिका वेनेजुएला से तेल खरीदता था, लेकिन अब वो चाहता है कि उसका प्रभुत्व उसके हाथ में हो दोनों देशों के बीच। इसीलिए संबंध धीरे धीरे बिगड़ते चले गए। मदुरो के सत्ता में आने के बाद बिल्कुल हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, पूरी तरह से बिगड़ गए, और ट्रंप मदुरो के धुर विरोधी माने जाते हैं। वो मदुरो को मानते ही नहीं है राष्ट्रपति। मदुरो पर ड्रग्स नेटवर्क चलाने का वो आरोप लगाते हैं, ड्रग्स कार्टेल माफिया बोलते हैं उन्हें, और ट्रंप ने 2 संगठनों पर ऐसे में बैन लगा दिया। कार्टेल दे लास सोलस के मुखिया माने जाते हैं मदुरो, और
मदुरो को पकड़वाने वाले पर यहां तक कि अमेरिका ने इनाम भी रखा ट्रंप ने। वेनेजुएला से अमेरिका आए लाखों शरणार्थी ऐसे में सोचिए, और वेनेजुएला पर क्या अब कंट्रोल करने की कोशिश है, ये सवाल है, क्योंकि मदुरो सरकार के तख्ता पलट का पूरा आरोप अब अमेरिका पर ही लगेगा। और जिस तरह से किडनैप किए गए हैं उस हिसाब से यही लगता है कि ये पूरी पकड़ में आ चुके हैं। लेकिन ये जो लड़ाई है इसके पीछे जो हम आपसे कह रहे हैं कि तेल का खेल छिपा है, ड्रग्स कार्टेल के नाम पर तेल का जो पूरा खेल है वो अपने हाथ में डोनाल्ड ट्रंप करना चाहते हैं, उसका असर क्या होगा और क्या जो मोटिव है डोनाल्ड ट्रंप का वो अचीव कर पाएंगे। रिपोर्ट के जरिए पूरी जानकारी डिटेल में। गरजती मिसाइलें, सड़कों पर दौड़ते टैंक, और आसमान में भड़कते आग के शोले। ये तस्वीरें वेनेजुएला की हैं, जहां पर अमेरिका बारूद बरसा रहा है। पूरा इलाका धमाकों से दहल उठा है। लोग जान बचाने के लिए सड़कों पर भाग रहे हैं। हमलों को देखते हुए वेनेजुएला में इमरजेंसी लगा दी गई है। काराकास, मिरांडा, अरागुआ, ला ग्वायरा, अमेरिका ने इन राज्यों के सैन्य ठिकानों पर कई हवाई हमले कर तबाही मचा दी है। लैटिन अमेरिका के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सैन्य और राजनीतिक उलटफेर देखने को मिल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए दावा किया है कि अमेरिकी सुरक्षा बलों ने एक विशेष अभियान के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया है। ट्रंप के इस दावे ने दुनिया भर में भूचाल ला दिया। युद्ध का नया फ्रंट खुल गया है। अमेरिका ने भारी तबाही मचाई है। आसमान में फाइटर जेट उड़ रहे हैं। चारों ओर काले धुएं का गुब्बार दिख रहा है। इन हमलों के बीच ये सवाल उठता है कि आखिर वेनेजुएला से अमेरिका चाहता क्या है, क्योंकि इन दोनों देशों के बीच विवाद सालों पुराना है, जो पिछले कुछ सालों में तेजी से उभरा है। ट्रंप मादुरो को नार्को टेररिस्ट और तानाशाह मानते हैं। ट्रंप का एक ही लक्ष्य है, मादुरो को सत्ता से बाहर करना है। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े प्रमाणित तेल भंडार हैं। ट्रंप ने बार बार कहा कि वेनेजुएला ने अमेरिका से तेल, जमीन और अन्य संपत्तियां चुराई हैं और इन्हें वापस करना होगा। मादुरो के जाने के बाद अमेरिका को बहुत फायदा पहुंचेगा। अमेरिकी कंपनियां वहां बड़े पैमाने पर निवेश कर सकेंगी। ट्रंप वेनेजुएला से चीन, रूस और ईरान का प्रभाव कम करना चाहते हैं, क्योंकि ये सभी देश वेनेजुएला से तेल और खनिज ले रहे हैं। ट्रंप मादुरो सरकार को ड्रग कार्टेल का समर्थक बताते हैं। मादुरो के जाने से अप्रवासियों को वापस भेजना आसान होगा। यही वजह है कि ट्रंप ने मादुरो के खिलाफ वेनेजुएला में जंग छेड़ रखी है, जिसने चारों ओर तबाही मचाई है। एयरबेस भी धुआं होगा है। वेनेजुएला में कहां हमले हुए हैं ये भी जान लीजिए। ला कार्लोटा एयरबेस पर अटैक हुआ है। ये राष्ट्रपति सुरक्षा और एयर डिफेंस का अहम केंद्र है। हिगुएरोते सैन्य हेलीकॉप्टर बेस पर अटैक हुआ है। ये स्पेशल फोर्स और ट्रांसपोर्ट का मुख्य अड्डा है। संसद भवन काराकास पर बम से अटैक हुआ है। वेनेजुएला की राजनीतिक शक्ति का ये प्रतीक है। फोर्ट ट्यूना सैन्य मुख्यालय पर अटैक हुआ है। ये रक्षा मंत्रालय और टॉप कमांड सेंटर है। अल हाथियो एयरपोर्ट पर भी हमला हुआ है। ये आपात स्थिति में वैकल्पिक रनवे का काम करता था। वहीं F-16 एयरबेस नंबर 3 पर अटैक हुआ है। इंटरसेप्टर और काउंटर अटैक का ये केंद्र था जिसको निशाना बनाया गया। इन सभी जगहों पर अमेरिका ने जमकर गोले बारूद बरसाए हैं। मादुरो भी उनके कब्जे में है। और अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। क्या ये जंग रुकेगी या फिर ट्रंप कुछ और करने वाले हैं, क्योंकि वेनेजुएला पर दबाव बनाकर हमला करके एक बार फिर ट्रंप ने पूरे दक्षिण अमेरिका में अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें। आपको बताएं, वेनेजुएला के गृह मंत्री की देशवासियों से अब अपील सामने आ गई है। वेनेजुएला के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं वो। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वेनेजुएला के जो गृह मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि अभी शांति बनाए रखिए, क्योंकि हालात बहुत गंभीर हैं, बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। राष्ट्रपति का पता नहीं है और कहा जा रहा है कि मचाडो को वो पद दिया जाने वाला है। मचाडो वही शख्सियत हैं जिन्हें नोबेल से सम्मानित किया गया था ट्रंप के बजाय। और अब गृह मंत्री कह रहे हैं कि देशवासियों को शांति बनाए रखें। और बीच एक और बड़ी जानकारी जो मिल रही है आपके सामने रखें, क्योंकि लगातार ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है वेनेजुएला से। वेनेजुएला पर अटैक की यूरोपियन यूनियन ने निंदा करी है। यूएन चार्टर का सम्मान हो, यूरोपियन यूनियन ये कह रहा है। तो निंदा तो हो रही है, सम्मान करने की बात हो रही है कि यूएन चार्टर का सम्मान हो।
लेकिन इस निंदा से वेनेजुएला के हालात नहीं बदलने वाले। वेनेजुएला में अभी जो स्थिति है, ताकतवर से ताकतवर देश भी सिर्फ रिएक्शन दे रहे हैं, कोई साथ खड़ा दिख नहीं रहा है। और ये सिंगल वे वॉर फिलहाल दिख रही है क्योंकि राष्ट्रपति को कब्जे में ले लिया गया है और समझ नहीं आ रहा कि वेनेजुएला अगला स्टेप क्या लेगा। इससे पहले कि कोई जवाबी कार्रवाई होती, उससे पहले ही आप देखिए कि राष्ट्रपति को किडनैप कर लिया गया। तो ऐसा लग रहा है कि वॉर का नया फ्रंट खुला। हालांकि वेनेजुएला कैसे जवाब देगा, इसको लेकर तमाम सवाल है। लेकिन जरा 10 तस्वीरें, हमले की 10 तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो पूरी कहानी कह देंगी। यूएस के लड़ाकू विमान देखिए, जो गिनती हमने आपको दिखाई थी, जो 7 अपाचे हेलीकॉप्टर, शिनूक हेलीकॉप्टर्स पहुंचे थे, उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। काराकस में कैसे रात में भीषण धमाका हुआ। दूसरी तस्वीर में आप देखिए, धमाकों की आवाज से पूरी राजधानी दहल गई और सड़क पर अब टैंक दिख रहे हैं। क्या ये वेनेजुएला की आर्मी के टैंक्स हैं? ये सवाल है, क्योंकि समझिए टैंक्स अभी वेनेजुएला की आर्मी हो सकता है सड़कों पर लेकर घूम रही हो कि कहीं कोई सड़क पर वॉर फ्रंट ना खुल गया हो। लोगों में भगदड़ मच गई। आप चौथी तस्वीर में देखिए, जैसे ही धमाकों की आवाज आई, लोग सुरक्षित स्थानों की ओर रुख करने लगे क्योंकि उन्हें इमरजेंसी में यही हालात समझ में आए और ऐसे में पूरे देश में, वेनेजुएला में इमरजेंसी का ऐलान करना पड़ा। हमले के बाद आग लगती दिखाई दी अलग अलग जगहों पर। हम आपको ये छठी तस्वीर के जरिए दिखा रहे हैं। आसमान में धुएं का गुब्बार दिखा क्योंकि कई जगहों को निशाना बनाया गया। मिलिट्री बेस पर अटैक हुआ है, सैन्य ठिकाने जो थे वेनेजुएला पर, वहां पर अटैक हुआ है। ये देखिए, आप तस्वीर देख रहे हैं। तस्वीरों के जरिए 8वीं तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं। 9वीं तस्वीर देखिए, रक्षा ठिकानों पर कैसे हमला हुआ है, उन्हें निशाना बनाया गया। सारे टारगेट पहले से सेट थे, पहले से आइडेंटिफाई किए गए थे। रक्षा बेस पर फायरिंग हुई है। ये 10वीं तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं। धुएं का गुब्बार देखिए, वो चिंगारी जो देख रहे हैं आप, वो अटैक के बाद का धुएं का गुब्बार, आग का गोला दिख रहा है आपको। ये 10 तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे वेनेजुएला पर अटैक किया गया, ताबड़तोड़ अटैक किया गया और अमेरिका ने ये किया है। और अमेरिका को लेकर सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि तेल को लेकर कहा जा रहा है कि अमेरिका ने अटैक किया। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। यूरोपियन संसद की एमपी मोंटेरा का बयान आया है। ट्रंप को हर हाल में रोकना होगा, मोंटेरा ये कह रही हैं। ट्रंप ने वेनेजुएला पर बम गिराए हैं, मोंटेरा चिंता व्यक्त कर रही हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूरोपियन संसद की एमपी है, कह रही है कि ट्रंप को अब हर हाल में रोकना होगा। उन्होंने वेनेजुएला पर अटैक किया है और ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मोंटेरा कह रही है बम बरसाए गए हैं। और देखिए, बहुत बड़ी खबर अब इस वक्त मिल रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रही हूँ, मारिया कोरिना मचाडो जो नोबेल प्राइज विजेता है, उनका भी अब बयान आ गया है। उनका ये कहना है, उन्होंने सीधे सीधे ये कह दिया है कि हम सत्ता संभालने के लिए तैयार हैं। ये इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी, यानी कि वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। कहा जा रहा था कि मचाडो को ही जिम्मेदारी मिलेगी और अब मचाडो सामने आई है, कोरिना मचाडो, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जिन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिला। ट्रंप को नहीं मिला, इन्हें मिला। इन्हें बधाई भी नहीं दी ट्रंप ने और ये भी कहा था ट्रंप ने कि उन्हें नहीं मिलना चाहिए था। और अब आप देखिए कि वही मचाडो आके कह रही है सामने कि हम सत्ता संभालने के लिए तैयार हैं। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि पूरी तरह से जो सत्ता परिवर्तन है, जो मंशा थी डोनाल्ड ट्रंप की, वो पूरी हो चुकी है? विपक्ष का चेहरा है, लेकिन अब लग रहा है कि सत्ता पक्ष में बैठेंगी। ये बड़ी जानकारियां जो लगातार आ रही हैं वेनेजुएला से, हम आपको बता रहे हैं। लेकिन आप समझिए, ट्रंप का गुस्सा आपको जरा तस्वीरों में दिखाते हैं। क्यों भड़का, क्यों अटैक किया ट्रंप ने? आपके मन में ये सवाल है। हमने आपको बताया कि तेल का खेल है, लेकिन इसके अलावा इस तस्वीर को देखिए। एक दिन पहले वेनेजुएला और चीन के बीच एक अहम बैठक होती। माना जा रहा था कि इस मीटिंग में दोनों देशों के बीच तेल के व्यापार समेत कई मुद्दों पर सहमति बनी और इसी मीटिंग के बाद ट्रंप और बौखला गए। इस बैठक के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भाई बताते हुए उनका शुक्रिया भी अदा किया। और यही बात खटक गई, डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि अमेरिका तो यहाँ से तेल ले सकता है, सारी चीजें ले सकता है, चीन को तेल देने की ताकत रख सकता है अगर वेनेजुएला पर कब्जा कर ले, और उसी तरह से काम किया। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख कर रहे हैं, जहां आपको बताया अमेरिका के हमले की कई देशों ने निंदा कर दी है। रशिया, ईरान, इटली ने हमले की निंदा की है। वेनेजुएला की संप्रभुता पर यह हमला है, रशिया ये कह रहा है। रशिया ने यूएनएससी में मीटिंग की भी मांग की है। ईरान ने हमले पर कड़ी नाराजगी जताई है। स्पेन ने मध्यस्थता कराने की बात कही। तो अलग अलग देश देखिए अब रिएक्ट कर रहे हैं। रशिया, ईरान, अलग अलग देश, इटली कह रही है कि हमारी नजर है। तो ये तमाम देश जो है ये बता रहे हैं
कि इनकी नजर है, लेकिन देखिए हालात तो वेनेजुएला के लिए खराब हो चुके हैं। रशिया तो कह रहा है कि यूएनएससी में मीटिंग होनी चाहिए, जिस तरह से अटैक हुआ इस पर मीटिंग होनी चाहिए। बेलारूस ने भी ये कहा कि इस हमले की निंदा कर रहे हैं और ईरान ने हमले पर कड़ी नाराजगी जताई है। तो ये अलग अलग देशों के रिएक्शंस आ रहे हैं। हालांकि आपको ये बताएं, जिस तरह से अमेरिका ने अटैक किया है वेनेजुएला पर, ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका ने मनमानी की हो। अमेरिका करता रहता है ऐसे। हालांकि पहला मौका नहीं है जो हम आपको बता रहे हैं। अमेरिकी सेना ने किसी भी देश में घुसकर कई बार ऐसे फ्लैग ऑपरेशन किए हैं जहां मन हुआ है। अमेरिका हमेशा से शांति के नाम पर दूसरे देशों पर कहर बरपाता ही रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको डिटेल दे देते हैं। अमेरिका के फ्लैग ऑपरेशन इसी महीने देखिए 13 दिसंबर को अमेरिकी सेना ने सीरिया में आतंकी संगठन आईएसआईएस के 70 ठिकानों पर बमबारी की। इस ऑपरेशन का नाम उसने ऑपरेशन हॉकआई रखा था। याद होगा आपको, अमेरिका ने 1970 के दशक में अफगानिस्तान में मुजाहिदों को तैयार किया था जो बाद में तालिबान में बदल गए। वहां भी अमेरिका ने इसी तरह का ऑपरेशन साइक्लोन चलाया था। पाकिस्तान के एबटाबाद में छिपकर बैठा उसामा बिन लादेन आपको याद होगा, और अमेरिका ने बहुत ही गुप्त तरीके से तब उसे ठिकाने लगाया था। तब भी स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया था। 2011 में चलाए गए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर रखा गया था। ओसामा से पहले अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन सद्दाम हुसैन हुआ करता था। उसे 13 दिसंबर 2003 को अमेरिका ने इराक में ऑपरेशन रेड डॉन चलाकर उसके ही बंकर से गिरफ्तार किया था। आपको याद होगा वो जो कोर्ट की तस्वीर थी जहां सद्दाम हुसैन रो रहा था और उसे सजा सुनाई गई थी, मौत की सजा। तो ये सारे ऑपरेशंस अमेरिका ने किए हैं और अमेरिका का दावा है कि आज तक वो दुनिया के जिन भी देशों पर बारूद बरसाता था वो सब शांति स्थापित करने के लिए किया था। लेकिन सवाल है कि अमेरिका और खास तौर पर ट्रंप को यह अधिकार किसने दिया कि वो शांति के नाम पर दूसरे देशों की जमीन को खून से लाल कर दे। शांति की बात करने वाला अमेरिका अक्सर बारूद के दम पर ही शांति स्थापित करता है। फिर चाहे वो सीरिया हो, लेबनान हो, अफगानिस्तान हो या फिर वेनेजुएला, अमेरिका हमेशा अपने हिसाब से खेल के नियम कायदे तय करता रहा है। जब कोई दूसरा देश अपनी सीमाओं की रक्षा करे तो वो अमेरिका की नजर में गुनाह हो जाता है। लेकिन ट्रंप जिस देश को झुकाना चाहे वहां उनकी फौज धड़ल्ले से घुस जाती है। न किसी से पूछना, न किसी को बताना, बस सीधा हमला। ये वही ट्रंप है जो दुनिया भर में शांति का राग अलापते हैं। अपने मुंह मियां मिट्ठू बने फिरते हैं कि मैंने ये जंग रुकवाई, वो जंग रुकवाई। भारत पाकिस्तान के केस में भी ट्रंप 2500 बार अलग अलग मंचों से ये दावा कर चुके हैं कि ये जंग उन्होंने रुकवाई थी। हालांकि दुनिया जानती है कि उस दिन भारत के ऑपरेशन सिंदूर के आगे पाकिस्तान ने घुटने टेके थे। ट्रंप मानते हैं कि ये जंग उन्हीं की कोशिशों से रुकी थी। ट्रंप की खुशफहमी देखिए, वो ये मानते हैं कि भारत पाकिस्तान की जंग उन्होंने रुकवाई। कंबोडिया और थाईलैंड की लड़ाई में उन्होंने सुलह कराई। अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच उन्हीं की वजह से बात बनी। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच वो गाजा पीस प्लान लेकर आना चाहते हैं। और राष्ट्रपति चुनावों से पहले तो उन्होंने वादा किया था कि वो चुटकियों में रूस और यूक्रेन की जंग खत्म करा देंगे। और सेल्फ ऑब्सेशन के शिकार ट्रंप खुद और अपने चेलो चमचों से ये बुलवाते रहते हैं कि इन कोशिशों के लिए उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। हालांकि नोबेल पुरस्कार का चयन करने वाली कमेटी को ऐसा नहीं लगा और शायद इसी वजह से ट्रंप का शांति का भूत उतर गया। बात साफ है कि ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद शांति दूत बनने का जो मुखौटा पहन रखा था, अब वो उतर गया है। वेनेजुएला से उनकी पुरानी दुश्मनी का उन्होंने बदला ले लिया है। बदला भी ऐसा कि वेनेजुएला को तबाह करने के बाद ट्रंप खुलेआम ये कह रहे हैं कि मदुरो उनके कब्जे में है। एक राष्ट्रपति दूसरे को कैद करके बैठा है। ये है दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र। ऊपर से वो ईरान को भी लगातार धमका रहे हैं। वहां तख्ता पलट की तैयारी है और जो देश गाहे बगाहे ना माने उस पर टैरिफ का बोझ तो ट्रंप मजे मजे में बढ़ा देते हैं। मतलब नोबेल न मिलने की सनक ट्रंप पर इतनी हावी हो चुकी है कि वो दुनिया के लिए खुद ही एक खतरा बन चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए, जिस तरह के हालात अभी वेनेजुएला में है उससे जुड़ा पूरा अपडेट आपको जो बड़ी जानकारियां आ रही हैं उसके जरिए दे देते हैं। वेनेजुएला में विपक्ष की नेता मारिया मचाडो का बड़ा बयान आया है। उनका ये कहना है कि हम सत्ता संभालने के लिए तैयार हैं।
मचाडो कह रही हैं कि वेनेजुएला में वो सत्ता संभाल सकती है। और आपको ये भी बताएं कि मचाडो विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है, उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला और विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा रही और वो कह रही हैं कि अब वो सत्ता संभाल सकती है। एक और लाइव अपडेट जो मिल रहा है वो आपको बता रहे हैं, यूरोपियन संसद के सदस्य मोंटेरा का भी बयान आया है कि अमेरिका के साथ सभी गठबंधन खत्म कर देने चाहिए। ट्रंप को नहीं रोका तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, ट्रंप को हर हाल में रोकना होगा। ये दो अपडेट्स इस वक्त के बड़े अपडेट्स जो वेनेजुएला से जुड़े हम आपको बता रहे हैं। और वेनेजुएला में किस तरह के हालात है ये आपने देख लिया, ट्रंप ने वेनेजुएला का क्या हाल कर दिया आप समझ गए। बदले की आग ये वो चीज है जो सब कुछ जलाकर राख कर देती है। और ऐसा ही डर अब अमेरिका से सैकड़ों किलोमीटर दूर ईरान को भी सता रहा है। ईरान सालों से ट्रंप की आंखों में चुभता रहा है, किरकिरी बना हुआ है, वो अमेरिका का टारगेट नंबर 1 बन चुका है। अब क्यों हम ऐसा कह रहे हैं आपको बताते हैं। और उसी ईरान ने अमेरिका के वेनेजुएला पर किए हमले को यूएन के नियमों के खिलाफ बता दिया है। यानी ईरान इस मुद्दे पर वेनेजुएला के साथ और अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो चुका है, वो भी तब जब अमेरिका अंदरूनी तौर पर ईरान को खोखला करने में लगा हुआ है। ईरान की आवाम खलीफा का तख्ता पलट करने में लगी है। खामनेई बस एक गोली दूर है। ईरान के लोग खलीफा के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन कर रहे हैं और इस बीच ईरान ये कह रहा है कि जो कुछ अमेरिका ने किया वो ठीक नहीं है। यानी ईरान डर नहीं रहा है। जो अभी स्थिति है उस दौरान ऐसा हो सकता है कि अब अगला टारगेट अमेरिका के लिए ईरान हो। और चलिए अब जरा ईरान से जो तस्वीरें सामने आई आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर देखिए जो पूरी दुनिया को हिला देने वाली तस्वीर है। और ये सिर्फ विरोध नहीं है, ये खामनेई के खिलाफ जंग जैसा लगता है। 77 शहर हैं, 25 प्रांत हैं और जलता हुआ तेहरान है। अयतुल्ला अली खामनेई का साम्राज्य क्या अब इतिहास बनने वाला, ये तस्वीरें यही सवाल पूछ रही हैं। इन तस्वीरों को जब आप गौर से देखेंगे आपको लोग ही लोग नजर आएंगे, कैसे पूरा ईरान हिंसा की आग में झुलस रहा है। प्रदर्शनकारी मूर्तियों स्मारकों को गिराकर आग के हवाले कर रहे हैं, ये उनका गुस्सा बता रहा है। आप जरा गौर से देखिए तस्वीर। और अब जरा दक्षिणी ईरान की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। आप इस तस्वीर में देखिए कैसे लोग हिंसक हो गए हैं। यहाँ कावर इलाका है जहाँ पर लोगों ने गाड़ियां फूंक दी हैं, बैरिकेड्स को आग के हवाले कर दिया है और खामनेई जाओ के नारे लगाए जा रहे हैं। देखिए एक दौर वो भी था जब खामनेई की इबादत की जाती थी, वहाँ आज उनके तख्ता पलट का बिगुल बज रहा है ईरान में। ईरान के लोग खलीफा के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन के समर्थन में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। इस ऐलान को आप ट्रंप का खामनेई तख्ता पलट प्लान भी कह सकते हैं, क्योंकि ऐलान तो कर दिया है ट्रंप ने। क्या चेतावनी दी आगे आपको बताने वाले हैं, लेकिन आप तस्वीर को देखिए तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर ईरान में चल क्या रहा है। सड़कों पर लोग हैं और ये विरोध कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमसे इतनी महंगाई इतनी बदहाली बर्दाश्त नहीं हो रही है। लेकिन ट्रंप का जिक्र हम कर रहे थे, ट्रंप ने क्या चेतावनी दी है खामनेई को, चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। फटाफट पूरी जानकारी आपके सामने रखते हैं। अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर गोली चलाता है, यानी जो प्रदर्शन चल रहे हैं उन पर अटैक किया जाता है तो उन्हें बेरहमी से मारता है अगर लोगों को, तो उनकी जो आदत रही है उस पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अब लोगों की मदद के लिए आगे आएगा, ये अमेरिका ने कह दिया है। अमेरिका का कहना है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, हथियारों से लैस हैं और कार्रवाई के लिए तत्पर हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी बात आप समझिए, यानी डोनाल्ड ट्रंप अब लग रहा है कि वेनेजुएला के बाद ईरान पर अटैक करने वाले हैं। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है जहां आपको बताएं कि अमेरिकी हमले के बाद खामनेई ने पोस्ट किया है, ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का पोस्ट आया कि हम दुश्मन के आगे झुकेंगे नहीं। झूठ के सहारे आगे बढ़ रहा है दुश्मन, हम दुश्मन को घुटनों पर ला देंगे। ये देखिए खामनेई का ये पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं कि हम झुकने नहीं वाले हैं, हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं और दुश्मन को घुटनों पर लाएंगे। खामनेई कह रहे हैं कि हम रुकने नहीं वाले, हम डरने नहीं वाले। तो ईरान में प्रदर्शनकारियों को ट्रंप का साथ मिल चुका है, इसीलिए अब लोग बेखौफ हो चुके हैं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में सड़कों पर उतर रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह खामनेई के विरोध में लोगों का हुजूम सड़कों पर उतर चुका है और सड़कों पर गदर मच गया। इतनी भीड़ देखिए, जरा देखिए कितनी भीड़ है और सारी भीड़ खामनेई का विरोध कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है शहरों को। लाओ की मांग की जा रही है।
और अगले शहर की तस्वीर दिखाते हैं। ईरान का एक और शहर का हाल आपको दिखाएं। ये देखिए करमन शहर है ये, जहां पर लोगों ने खलीफा के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। हजारों लोग सड़कों पर आ गए और जमकर प्रदर्शन किया है। इस तस्वीर को देखिए, नारेबाजी भी हो रही है। तो ईरान किस कदर युद्ध की आग में झुलस रहा है, आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल दे देते हैं। कौन कौन से शहर जद में आ चुके हैं आप जानते हैं। ईरान का सिर्फ तेहरान नहीं बल्कि 77 शहर है, 77 शहर जहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जनता सड़कों पर उतरी हुई है, भारी भीड़ देखी जा रही है। 15 लाख लोग सड़कों पर हैं ये बागी और कह रहे हैं कि इन्हें खामनेई की सत्ता नहीं चाहिए, नामंजूर है। 50,000 से ज्यादा मस्जिदें ऐसे में बंद करनी पड़ी हैं क्योंकि हालात खराब हैं। 30 लोग अब तक तेहरान में गिरफ्तार किए गए हैं। 9 प्रदर्शनकारियों की इन प्रदर्शनों में मौत की भी जानकारी और हो सकता है कि आंकड़ा बढ़ भी जाए। तो ईरान में आप समझिए गदर मचा हुआ है और लोगों को प्रदर्शन जो चल रहा है वो और हिंसक रूप लेता जा रहा है। सड़कों पर खुलेआम गोलियां चल रही है, पत्थर बरसाए जा रहे हैं। लगातार खामनेई की मुश्किल बढ़ती जा रही है। खामनेई एक तरफ गृह युद्ध की आग में झुलस रहे हैं तो दूसरी तरफ ट्रंप और इजराइल के भी टारगेट पर हैं, क्योंकि ट्रंप तो ऐसा लग रहा है कि पहले से सोचे बैठे हैं कि अब अगला टारगेट वेनेजुएला के बाद ईरान ही है। तो आप समझिए कि खामनेई के खिलाफ डेथ वारंट जारी हो गया और ये डेथ वारंट किसने जारी किया है और ईरान में जो कुछ हो रहा है, जब उसकी पूरी प्लानिंग कहां से की जा रही है, आपको ग्राफिक्स के जरिए फटाफट बता देते हैं। अमेरिका और इजराइल खामनेई का तख्ता पलट चाहते हैं। ट्रंप और नेतन्याहू ने ईरान के दुश्मनों को एक मंच पर ला दिया है। ये गुट खामनेई के खिलाफ अब एक्टिव हो चुके हैं। द डेमोक्रेटिक पार्टी ईरान के अंदर जासूसी का जाल बिछा चुका है। पीजेके ईरान के पश्चिमी मोर्चे को दहलाने के लिए तैयार है। जैश अल अब्दल बलोचों का गुट खामनेई के लिए काल बन चुका है और आवाजी अरब ग्रुप्स ईरान के तेल सप्लाई लाइन को काटने की तैयारी कर रहा है। यानी हर तरफ से खामनेई को घेरा गया है। ट्रंप और नेतन्याहू का प्लान है कि विद्रोहियों को और भड़काया जाए और ईरान में अस्थिरता लाई जा सके, जिससे कि वहां मुश्किलें और बढ़े, अयातुल्ला अली खामनेई को सत्ता से हटाया जा सके। इस पूरे प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है अमेरिका ने, नेतन्याहू ने, डोनाल्ड ट्रंप ने। इस पर हमारी नजर है लगातार। वेनेजुएला से भी आपको अपडेट दे रहे हैं। फिलहाल रुके बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।